करुणाले भक्तवांचित कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान नारायण की साक्षात वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान कथा जो हमारे ग्राम तलावड़ा तहसील कुंभराज मध्य प्रदेश के सुंदर क्षेत्र में भगवान की अनुकंपा बरस रही है। और ये गंगा बस 3 दिन की ओर बची है। इस गंगा रूपी में महाअमृत महोत्सव में आप सब सम्मिलित हुए। सर्वप्रथम मैं व्यासपीठ से हमारे सभी ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करता हूं और सभी कलाकार बंधुओं को जय श्री राम। बाहर से आए सभी भगवान शिव जैसे, राम जैसे, चाहे वो भगत हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे हमारे स्नेहजन हो, सभी को व्यासपीठ से जय श्री राम। और शक्ति भक्ति स्वरूपा हमारी सभी दया रूपेण सभी माता बहनों को, बेटियों को व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम। और एक और हमारे चैनल वाले भाई साहब को भी राम राम। इनको भी याद आ गई, चलो आज तलावड़ा में अपन भी चैनल चला, प्रथम दिन से चला दे तो अच्छा रहता है। चलो ठीक है, जितना प्रसाद मिल जाए, क्योंकि हम रहे ना रहे इस दुनिया में पर हमारी याद रहे, यही परम कल्याण का साधन है। तो आजकल जो वैज्ञानिक का जो दौर चल रहा है, हर जगह पर ऐसा ही होता है। आयोजन को एक जगह एकत्रित करके उसको फिर दोबारा से हम कभी भी देख सकते हैं। तो वो काम कर रहे हैं हमारे भैया। नाम वाम मुझे नहीं आता भैया, यहाँ से पता नहीं क्या नाम आता ही नहीं। कोशिश करूं फिर भी नाम ना आता किसी का। आइए सबसे पहले भगवान का सुंदर कीर्तन करेंगे, हमारी मन वाणी को पवित्र करेंगे। और आज पंचम दिवस की कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन श्याम नाम कह लीजे, रे मन राम नाम रट लीजे, रे मन कृष्ण नाम रट लीजे।
मधुर स्वर वेणु बजावे, हो मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे, राधा रमण गिरधारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बहुत बाबा सरकार की जय जय हो, प्रेम जोड़े जय जय श्री राधे पुनः आप सब पधारे हुए भक्तों को व्यासपीठ से जय श्री राम। भगवान की सुंदर पावन कथा, जिस कथा का नाम है ज्ञान गंगा, संसार को और संसार के सभी प्राणियों को तारने वाली, उद्धार कराने वाली दो गंगा है। एक भागीरथी गंगा जो प्रयागराज हरिद्वार में हम जाते स्नान करने, स्नान के बाद में हम पवित्र होंगे कि नहीं होंगे कोई पता नहीं, परंतु यहाँ पर भगवता प्रोक्तमिति भागवतम जो भगवान के मुख से गंगा निकली है, इस गंगा का नाम है भागवत गंगा, जिससे भा माने भक्ति, ग माने ज्ञान, व का अर्थ विराग और त का अर्थ है तृण, उद्धार, तृप्ति। जिस गंगा को स्वीकार करते ही भक्ति प्रकट हो जाती है, ज्ञान का बोध हो जाता है और हमारा अज्ञान दूर हो जाता है, अंदर विराग आ जाता है और इस मन की तृप्ति हो जाती है। यह मन बड़ा मस्त हो जाता है, मन को सुख और शांति दोनों मिलती है। प्रतिदिन कह रहे हैं कि भगवान के नाम से दो चीज अच्छी मिलती है, एक का नाम है सुख और दूसरे का नाम है शांति। संसार में जितने भी पदार्थ है, जितने भी हम काम धंधे से लिप्त है, सब में हमें सुख दिखेगा पर मिलेगा नहीं। हम मकान बना रहे हैं, सुख दिखेगा, ठीक है रहेंगे इसके अंदर, पर मकान बनने के बाद में फिर भी चिंता खाएगी, बोले कर्जा हो गया, सुख नहीं मिलेगा, चैन की नींद नहीं आएगी, बीमार हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो सुख और शांति दोनों को अगर प्राप्त करना है तो भगवान के सत्संग में हमें आना जाना पड़ता है। ये मन बड़ा चंचल है और मन की खटपट भगवान के नाम से मिटती है। मन की गति है खटपटी, खटपट मिटे ना कोई, जो मन की खटपट मिटे झटपट दर्शन हो। इस मन की खटपट अगर मिटाना है तो इस मन को सत्संग में आकर के झंझोड़ दो। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, अस प्रभु दीना बंधु हरि, अस प्रभु दीना बंधु हरि, कारण रहित दयाल तुलसीदास सटताई बजो, छोड़ कपटी जंजाल। अरे मन सब जंजाल को छोड़ के भगवान का भजन कर। कितनी देर कर? घड़ी दो घड़ी। जीवन में जब तक हम रहेंगे, जिंदगी जब तक रहे, फुर्सत ना रहे हमें कभी काम से, पर कुछ समय ऐसा निकालो, रोज रोज मत निकालो। तलावड़ा में भूत बाबा के आगे अमृत की गंगा बेरी इसके लिए निकाल लो 3 घंटा। भाई रोज को काम करो, अब काम ही काम तो करना है। माँ के बाद में फागुन आया और फागुन बीतार काम आया।
फिर बेसा तक चैन नहीं पड़ेगा शरीर को, लगे रहेंगे। ये जिंदगी जब तक रहे फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। और जिसने प्रेम किया उसका नाम अमर हो गया, वो मरा नहीं है, वो शरीर बदल के गया है। राम के नाम से जो मर जाएंगे अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये ना पूछो कि मर के कहां जाएंगे, वो जिधर भेजता है उधर जाएंगे। परमात्मा का नाम ही हमें सुख और शांति का साधन देने का यहाँ पर बताया गया है। हम सब वही काम कर रहे हैं। और इस मन को ही कथा सुनाई जाती है। राजा परीक्षित को 7 दिन का श्राप लगा, राजा बहुत डर रहा था। तो भगवान श्री सुखदेव जी ने इतनी सुंदर कथा गाई कि राजा का पूरा डर दूर हो गया। राजन, संसार का प्रत्येक प्राणी 7 दिन में जन्म लेता है और 7 दिन में ही यहां से विदा हो जाता है। इसको केवल 7 दिन का अवसर मिलता है। रविवार से रविवार के बीच में बेचारा जन्म लेके आता है और रविवार से रविवार के बीच में बेचारा वापस चल देता है। इसलिए वो जीव धन्य हो जाते हैं जो परमात्मा का ये सुंदर 7 दिनों का अवसर लगातार प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सार्थक बना लेते हैं। क्योंकि जीवन में अनेक प्रकार की गतिविधियां हमारे अंदर होती है, परंतु कोई कोई भक्त होते हैं जो भगवान के इस कार्य को अपने हाथ में लेते हैं और जो करने लग जाता है उसके पीछे बहुत सारे लोग बुरी बातें भी करते हैं। ये और देखो आप, संसार का एक नियम और है, आप अगर भक्ति कर रहे होंगे तो कुछ लोग आपकी बुराई करेंगे, पर यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, बोले तुम्हें हाथी बनना पड़ेगा। हाथी माने तुम हाथी बन के चलो। हाथी जिस गांव में जाता है सब लोग जय गणेश जी हरे, गजानन जी आ गए। तलावड़ा में हाथी आया तो सब लोग जय हो गजानन जी, जय हो गजानन जी। पर कुछ कुत्ते पीछे भौंकते, देखा होगा अपने हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते, भौं 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 भौंकते रहते हैं। परंतु आपने देखा कभी हाथी कुत्तों को देखता है? कोई असर नहीं हाथी को। अच्छा, एक दिन दोनों जंगल में मिल गए, कुत्ते मिल गए और हाथी मिल गया। तो हाथी ने कहा, अरे भैया मैं तुम्हारा कुछ करता हूं नहीं, तुम्हारा अन्न खाता नहीं, तुम्हारा पानी पीता नहीं, तुम्हारे कपड़े मुझे चाहिए नहीं, तो तुम भौंकते क्यों गांव में जाने के बाद में? तो कुत्ते कहते, बोले हम इसलिए भौंकते हैं कि तुमसे हमें कोई आपत नहीं है, तुम गांव में आ गए हमें कोई मतलब नहीं, पर तुम्हारे सामने लोग जो हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं इसलिए हम भौंकते हैं। हम गांव में किसी घर में चल जाएं, डंडा देके भगा दे, तुम्हारी पूजा करते हैं, वो हमें बर्दाश्त नहीं होता, वो हमसे नहीं देखा जाता है। तो ये संसार का नियम है, जिसकी पूजा होगी उसके पीछे कुत्ते भी भौंकेंगे, क्योंकि उन कुत्तों में इतना गुण तो है नहीं कि उनकी पूजा हो जाए। कुत्ते को तो डंडा ही पड़ता है। तो संसार में हमें हाथी बनकर के धर्म करना चाहिए, हाथी बनकर के अपने घर का काम करना चाहिए। धर्म की रक्षा करे तो हाथी बनकर के, कुत्तों को तो भोगने का काम भोगने दो। इसलिए बाबा कबीरदास जी कहते हैं, अरे तू तो राम सुमर जग लड़वा दे, तू तो राम सुमर जग लड़वा दे, जग लड़वा दे यानी भूसवा दे, जग लड़वा दे यानी भूसवा दे, तू तो राम सुमर जग लड़वा दे रे, ओ तू तो राम सुमर जग लड़वा दे। पूरा कागज काली स्याही, कोरा कागज काली स्याही,
सुमर जग लड़वा दे रे। ओ तू तो राम सुमर जग लड़वा दे। लड़वा दे जाने लड़वा दे। ओ लड़वा दे यानी लड़वा दे। तू तो राम सुमर जग लड़वा दे रे। ओ तू तो राम सुमर जग लड़वा दे। अरे क्रोध क्रोध कपट में जीवन जिनका। क्रोध कपट में जीवन जिनका। काम करत में मरवा दे भैया। ओ काम करत में मरवा दे। कहती कबीर समझ मन मूरख। कहत कबीर समझ मन मूरख। नरक में पड़े वाने पड़वा दे। जो नरक में गिरे वाने गिरवा दे रे। तू तो राम सुमर जग लड़वा दे। ओ तू तो राम सुमर जग लड़वा दे। तू तो राम सुमर जग लड़वा दे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज राजा परीक्षित को भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान का भजन ही, भगवान का धर्म ही, भगवान का कर्म ही वहां पर साथ में जाता है। यहाँ आप जितना कमा रहे हैं, बैंक बैलेंस इकट्ठा कर रहे हैं, जमीन इकट्ठी हो रही है, ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही है, बीवी दीवी सुबी आ रही है, सब यही रहे। कोई भी साथ में नहीं जानेगा। याद रखना सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया था इस दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, कुछ भी नहीं लेते। इसलिए जितना कर लोगे, अच्छा वो भी कब तक? शास्त्र कहते हैं कि 50-55 साल तक तुम्हारा है, 50-55 तक तुम्हारा है, उसके बाद में दूसरों का हो जाएगा। फिर तो बेटा बेटी के हाथ में लगाम चली जाएगी। कहीं बाजार कुमराज की हाट करने जाओगे तो बेटा से वो बेटा 50 रुपए दे दे। 50 रुपए क्या करेगा ढोकरा? 10 रुपए ले जा चाय पीने का, फिर नहीं मिलेगा कुछ भी। तुम्हारा है तो नहीं मिलेगा। इसलिए फिर वहीं समझ जाओ, जब हमारा था, जब तो हमने कुछ किया नहीं, अब दूसरे के ऊपर चला गया, अब कोई गारंटी नहीं। तो फिर क्या करना है? तू तो राम सुमर जग लड़वा दे। अब भजन कर ले, अब तेरा वो कुछ भी नहीं है, जितने तेरे वाले सब छुड़ाते जा रहे। ऐसी ऐसी हमने घटनाएं देखी है कि बेचारे दादाजी को, पिताजी को 2 दिन का दलिया खिलाते, वो बहू रानी आती ना, नहीं अरे बोले इनको गाय का दूध खिलाओ, रहने दो ऐसे ही। भूख से मर गए कई माता पिता, तो भूख से मर गए। और वही बेटा लंगर चला रहे हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा में लंगर चला रहा है उनका जो भंडारा खुल रहा है, इधर माता पिता भूख से मर रहे हैं। काय काम का तुम्हारा लंगर, काय काम का तुम्हारा भंडारा, अगर माता पिता की तुमने सेवा नहीं की। विरले हैं वो घर इस जमाने में जिनके घर में मात पिता पूजे जात, ऐसे घर इस दुनिया में बहुत कम दिखात है। जिन माता पिता ने न्योछावर कर दिया पूरा जीवन, वही बेटा बेटी आगे बढ़कर के आंखें दिखात है। ओह, जिंदे माँ बापों को ना दी बूंद एक पानी की, मरने के बाद में वो रसगुल्ला तस्मई बनावत है।
पर देर नहीं उस परमात्मा के घर, जैसी करनी वे सो फल वो एक दिन पावत है। इसलिए भगवान का भजन ही सर्वोपरि है। संसार के जितने वैभव संपदा आदि हम जिसको देख देख के हमारा मन लुभाता है, एक दिन सब यहीं रहने वाले। एक गांव में एक सेठ जी ने मकान बनाया। गुरुजी का चेला था। गुरुजी चलो हमारे इस मकान का नामकरण कर दो। तो गुरुजी बड़े अटपटे थे। गुरुजी ने उस मकान का नाम बताया, बोले लिख दो इसका नाम मरघट। और गुरुजी तुम भी कैसे कर रहे हो, 20 लाख रुपए लगाए, मरघट कैसे लिखूं? बोले बेटा तू यहीं मरेगा तो ये मरघट हुआ, वहां तो जलेगा, मरेगा तो यहीं, जहां मरे उसका नाम मरघट। अरे बोले गुरुजी दूसरा नाम रखो। चल ठीक है, इस पे लिख दे भूत भवन। भूत भवन। अरे गुरुजी 20 लाख रुपए का। बोले तू अभी सरपंच है, अब जब तू मर जाएगा ना तो सारे गांव वाले कहेंगे भूतपूर्व सरपंच साहब का मकान। भूतपूर्व है, भूत भूत सब तुझे भूत ही भूत कहेंगे, इसलिए भूत भवन लिख दे। आखिरकार गुरुजी को विदा कर दिया। गुरुजी ने कहा भैया मेरे लिए सब नाशवान है, इसका नाम अगर लिखाए तो भगवान का नाम से लिखा दे, अन्यथा तेरे घर का नाम तो यहाँ चलेगा नहीं, क्योंकि ये भगवान का है, हमारा कुछ भी नहीं, हमारा तो शरीर भी नहीं। मैं नहीं मेरा